हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुरुसेज एकेडमी तो फाउंडर ऑफ जुरुसेज। चलिए आज बात करेंगे ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम के बारे में। और क्लैट ने सर्वे कल किए हैं एंड इट हैज सेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर चूजिंग थ्री ऑप्शंस। कौन सा लेना है, ऑनलाइन होम प्रॉक्टर्ड एग्जाम और एनएलयू कैंपस प्रॉक्टर्ड एग्जाम और एनएलयू ऑफलाइन कैंपस। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव चोजन होम, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव चोजन एनएलयू ऑफलाइन, क्योंकि मिडिल वाला ऑप्शन जो है एनएलयू के लिए आप बाहर भी जा रहे हो, उसके बाद आप एग्जाम भी ऑनलाइन दे रहे हो, माइट नॉट बी पॉसिबल क्योंकि लास्ट क्लैट के रिगार्डिंग देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशंस दैट हैव ऑकर्ड इन द पास्ट। तो क्लैट को भरोसा करना रिगार्डिंग द ऑनलाइन एग्जाम it's a bit tricky, you know. Okay, in this video I'm going to talk about how you are going to take the test and मुझे पता है कि आप लोग पहले बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे चीज आप बात कर चुके हैं एवरीथिंग एंड believe me, I have talked to a lot of people. I have talked to a lot of people who are in this industry, I mean this AI industry and everything. What I have understood from them that I'm going to talk to you, and I have also checked some videos available on the YouTube for this. Okay, so those videos are there in the description, so you can definitely check those videos. I hope आप check कर चुके हो, ठीक है। फिर भी आप वो लिस्ट से आप खुद ही चेक कर सकते हो, because at the end of the day you are going to take the exam and you should know how the exam is going to be conducted and what would be the advantages and disadvantages of the exam. ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं कि हम लोग जाएंगे कौन सा ऑप्शन चूज करना है नहीं करना है रिगार्डिंग द क्लैट। बट उससे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि एक्चुअली एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, आप अगर ऑनलाइन होम प्रॉक्टर्ड एग्जाम, जो ऑनलाइन होम प्रॉक्टर्ड एग्जाम और ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम व्हाटएवर यू कॉल इट, आप अगर वो चूज करते हो तो कैसे एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम होने के टाइम क्या आप चीटिंग करके एग्जाम दे सकते हो। ऑल दोस थिंग्स आर कमिंग अप इनटू योर माइंड, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। एंड उसके बाद एनएलयू में कैसे होगा, वो ऑनलाइन होम प्रॉक्टर्ड एग्जाम जैसे कंडक्ट होने वाला है, उससे आपको पता चल जाएगा एनएलयू में कैसे होने वाला है। और एनएलयू ऑफ कैंपस इज द थिंग दैट ऑफलाइन में जैसे होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ऑनलाइन होम प्रॉक्टर्ड एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस कि आपको इसके चलते एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, जो एआई सिस्टम में आप लॉगिन करोगे बेसिकली। ठीक है, जहां से आप एग्जाम लेने वाले हो। नाउ इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल। पहली प्रोसेस है लॉगिन आईडी पासवर्ड, वो तो आप करोगे। ठीक है, वो आप देने वाले हो, देन यू आर गोइंग टू लॉग इन टू द सिस्टम। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्या होता है कि आप ही तो एग्जाम दे रहे हो, जो फॉर्म फिलअप किया है वही इंसान एग्जाम दे रहा है या कोई दूसरा इंसान दे रहा है, उसके रिगार्डिंग एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। कैसे होगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन? आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ एक आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, लाइक दिस। मैं अगर बोल रहा हूं लाइक दिस, you are showing it to this, okay, and when you are showing it to this, then AI will recognize कि सपोज पैन कार्ड शो कर रहे हो आप, या वोटर कार्ड शो कर रहे हो, या आधार कार्ड शो कर रहे हो। ठीक है, और उसमें जो फोटो दिया गया है और आप जो फॉर्म फिलअप के टाइम फोटो दिए हो, बोथ आर मैचिंग और नॉट, वो पहले देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके फेशियल रिकग्निशन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके साथ आप यू आर गोइंग टू टेक द टेस्ट, राइट, तो आपके फेस भी मैच होना चाहिए। तो पहले आपके वोटर कार्ड, आधार कार्ड, दैट यू गोइंग टू शो, और जो फोटो आप पहले दिए थे, that is also the two facial recognition thing, and the third thing that आप जो एग्जाम दे रहे हो, right now I am in front of the camera, तो मेरा भी अभी facial recognition किया जाएगा। ठीक है, the three things. now ऐसे जब तीनों चीज अब मिल रहे हैं तब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, एंड वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप टेस्ट लेने के लिए आप एक्सेस कर सकते हो, टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, नाउ टेस्ट एक्सेस करने के टाइम इन ड्यूरेशन आपका फेशियल रिकग्निशन चलता रहेगा, क्योंकि सपोज आपका अगर पहले फेशियल रिकग्निशन हुआ एंड उसके बाद इन बिटवीन आपकी जगह में कोई और टेस्ट दे रहा है, तो उसके रिगार्डिंग तो योर टेस्ट शुड बी कैंसिल्ड, राइट, क्योंकि कोई और तो टेस्ट नहीं ले सकता, आपको ही लेना है। तो फेशियल रिकग्निशन चलता रहेगा, जितना टाइम तक एग्जाम रहेंगे उतना टाइम तक फेशियल रिकग्निशन चलेगा।
दैट्स द वन कंसर्न, ठीक है। देन द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि चीटिंग के मामले में आपको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, आपके एक्टिविटी मॉनिटर किया जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके एक्टिविटी मॉनिटर किया जाएगा। एक्टिविटी मॉनिटरिंग द सेंस आपके आई भी ट्रैक किया जा सकता है, या इफ आई ट्रैकिंग इज द वन ऑफ द थिंग्स, आपके कीबोर्ड ट्रैक किया जाएगा, आपकी कॉपी पेस्टिंग डिसेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपके ऑडियो भी ट्रैक किया जाएगा। नाउ दीस आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू टॉक वन बाय वन कि कैसे क्या होगा। तब देखो आई ट्रैकिंग इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट। सपोज व्हाई आई ट्रैकिंग इज नीडेड, और इसका डिसएडवांटेज भी है कि सपोज मैं ऐसे इस साइड देख रहा हूं और यहाँ पर कुछ एआई फील कर रहा है कि आप कहीं से कॉपी कर रहे हो, यहाँ पर बुक रखी हुई है साइड में, ठीक है, या किताब या नोटबुक। सो दीज थिंग्स शुड नॉट बी। आपके आई ट्रैकिंग, आप शायद ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, योर आई ट्रैकिंग वुड बी लाइक दिस। एआई विल बी मॉनिटरिंग योर आईज एवरी टाइम कि वेयर यू आर लुकिंग एट। इट्स बिट इरिटेटिंग, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा आप किसी भी साइड देख भी सकते हो, राइट, बट एआई विल ट्रैक, एआई विल टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज आपका स्क्रीन के ऊपर ही हर टाइम आंख रहना चाहिए, ठीक है। सो इट्स बिट डिसएडवांटेज यू कैन से, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज द आपके कीबोर्ड एक्सेस करेंगे वो लोग। आपके कीबोर्ड एक्सेस इज नॉट द वर्ड, उसके कीबोर्ड को ट्रैक करेंगे वो लोग, ठीक है। तो कीबोर्ड ट्रैक करने के टाइम आप शायद एक टैब खोल के गूगल सर्च करने वाले हो, ठीक है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। सपोज यू आर ओपनिंग द गूगल क्रोम and you are going to open a tab and everything, they are going to track it. The moment you are going to do it, वो alert send होगा आपको भी, and AI will send you the alert to students and the administrator, और आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है इससे, ठीक है। So you cannot do that, and उसके साइड बाय साइड आपकी कॉपी पेस्टिंग जो है वो भी डिसेबल कर दिया जाएगा। जैसे कॉपी पेस्टिंग डिसेबल करने का रीजन यही है कि जैसे क्लैट पीजी में सब्जेक्टिव आंसर्स दैट यू आर गोइंग टू राइट और यू आर गोइंग टू टाइप इट आउट। तो सब्जेक्टिव आंसर, सपोज आप जो टॉपिक दिया गया है आप कहीं से पढ़े, उसको कॉपी पेस्ट करके वो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में या कुछ में, तो दैट यू कैन नॉट डू, यू हैव टू टाइप इट आउट। सो दैट्स कॉपी पेस्टिंग थिंग वुड बी दैट। नाउ फोर्थ इज द ऑडियो ट्रैकिंग। द व्हाट इज ऑडियो ट्रैकिंग? ऑडियो ट्रैकिंग इज बेसिकली कि आप किसी के साथ फोन पे बात करते हुए अगर आंसर पूछ रहे हो, सपोज आपको कोई आंसर बता रहा है, ठीक है, और आप किसी से फोन पे बात करके आंसर पता चल रहा है एंड एवरीथिंग, दैट विल आल्सो बी ट्रैक्ड एंड मॉनिटर्ड कि आप ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हो, या आपके पास आपके पेरेंट्स है या आपके पास कोई और टीचर्स बैठे हुए हैं, उसके लिए आपको एनवायरनमेंट भी चेक करवाना पड़ेगा। एनवायरनमेंट इन द सेंस आपको 360 डिग्री ऑफ योर रूम वेयर यू आर गोइंग टू टेक द एग्जाम, उसको भी शो करना पड़ेगा एआई को कि नो वन इज सिटिंग विथ यू और राइट नाउ विथ यू इन द रूम जिसके टाइम आप एग्जाम लेने वाले हो। सो यू विल बी अलोन एंड यू आर गोइंग टू टेक द टेस्ट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर। आपका एक्टिविटी ऐसे मॉनिटर किया जाएगा। पहली बात, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में बोल दिया। बेसिकली आप मान के चलो these are the things are going to be done with you in the online home proctored exam. Now आपके लिए क्या क्या जरूरी है, आप कैसे ये एग्जाम ले सकते हो। जैसे मैं ये वीडियो बेसिकली शूट कर रहा हूँ वेबकैम में, ठीक है, तो आपको एक वेबकैम जरूरी है। नाउ सपोज आपके लैपटॉप में इनबिल्ट वेबकैम रह सकता है, डेफिनेटली रह सकता है, आपके शायद डेस्कटॉप में नहीं होगा, उसके लिए आपको वेबकैम आपको यू हैव टू बाय इट वन, और उसके लिए आपको डिफरेंट रिसोर्स करना पड़ेगा। तो वेबकैम इज वेरी मैंडेटरी बिकॉज दे आर गोइंग टू ट्रैक द वीडियो। आपकी पूरा ऑल द टाइम योर वीडियो विल बी विजिबल टू द एआई एंड द पीपल हु आर गोइंग टू ट्रैक यू, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। द सेकंड थिंग, यू नीड ए गुड इंटरनेट कनेक्शन, एटलीस्ट वन Mbps, क्योंकि जब वो लोग, आई टोल्ड यू योर आइडेंटिटी विल बी वेरीफाइड, उसके साथ साथ ही दे आर गोइंग टू चेक योर बैंडविड्थ स्टेटस, नेटवर्क बैंडविड्थ कितना है, ठीक है, और आप क्या यूज कर रहे हो, ऑडियो ट्रैकिंग, ईच एंड एवरीथिंग दे आर गोइंग टू चेक इट, ठीक है। तो आपके मिनिमम 1 Mbps स्पीड होने चाहिए एग्जाम के टाइम, क्योंकि आपके वीडियो विल बी विजिबल टू देम ईच एंड एवरी टाइम। एआई इज गोइंग टू सी यू और ट्रैक यू और मॉनिटर यू। तो इससे चलते आपका अगर
Mbps 1 Mbps स्पीड ना हो ना तो दे आर नॉट गोइंग टू ट्रैक दैट। ओके, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी शायद आपको डाउनलोड करने पड़े, तो इसके लिए आपके स्पीड भी अच्छे होने बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज देयर आर सम बट दैट डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स दैट हाउ व्हाट दे आर गोइंग टू टेल यू टू डू। तो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट में अलग से एक्स्ट्रा रख रहा हूँ, उसको आप मैंडेटरी नहीं भी समझ सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट दैट इज देयर। Now, इसके साथ और एक चीज आता है कि क्लैट इज गोइंग टू कंडक्ट इट। नाउ व्हाई आई एम सेइंग क्लैट इज गोइंग टू कंडक्ट इट, देखो क्लैट जब ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया है, अब 2018 की बात करो, 2017 की बात करो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्लैट फेस करता है, ठीक है। सो अब एआई इज अ टोटली ऑनलाइन एग्जाम, it's in advanced of online exam, online proctored. It's not only you are not only taking the exam, आपको monitor भी किए जा रहे हैं, ठीक है। There might be technical glitches, there might be lot of things that you might face in the exam, ठीक है। आपके साथ वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि देयर माइट बी समटाइम लाइटिंग इशू भी हो सकती है। लाइटिंग इशू इन द सेंस के आपका जो फोटो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के टाइम आपके लाइट अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड लाइट, जैसे मेरा बैकग्राउंड लाइट इज नॉट दैट गुड, तो फेशियल रिकग्निशन करने के टाइम द एआई इज टेलिंग कि शायद यू आर नॉट द पर्सन हु इज इन द फोटो, दैट माइट बी द केस, ओके। व्हेन सो दीज आर द थिंग्स दैट माइट बी देयर, बट उसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है, उसके चांसेस बहुत कम है। आई एम नॉट गोइंग टू फ्राइटन यू, आई एम गोइंग टू टेलिंग यू द थिंग्स व्हाट आई लर्नड, ओके, एंड व्हाट आई got the knowledge. So these are the disadvantages that I am talking about. उसके साथ और एक disadvantage है कि आपके सिस्टम के एक्सेस उन लोगों के पास रहेंगे, तो it's a kind of a data privacy thing, but data privacy बोलना बहुत that's a far-fetched. Why I'm saying far-fetched? In the because though the third party are going to access, because the AI company who is going to take the test on behalf of CLAT or everything, ठीक है, तो they are going to monitor your whole system for during that time, तो उसमें data access and everything they are going to track it and everything. So regarding that data privacy के कुछ ये हो सकता है, might arise, but I don't think so that would be the concern, because CLAT definitely takes care of it, and the third party who is going to taking the AI enabled proctored exam, they are dealing in this field, so they know how to keep the privacy. So these are the disadvantage I am talking about, okay. Now these are the advantages कैसे exam हो सकता है और कैसे disadvantage मैं बोला, ठीक है। Now let's talk about the another part, that is कि जो तीन options है उसमें से कौन से choose करने चाहिए। देखो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर घर बैठे एग्जाम देंगे, चीटिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से एग्जाम पास करेंगे। आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, बिलीव मी, यू कैन नॉट, ठीक है। एंड अगर आपको घर बैठे एग्जाम देना है आप दे सकते हो, एंड द पीपल हु कैन नॉट गो आउट ड्यू टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई मीन बहुत जगह का सिचुएशन बहुत ही खराब है, एंड आई एम प्रेइंग फॉर देम कि उन लोगों के सिचुएशन बहुत बेहतर हो जाए, ठीक है, कमिंग वीक्स या कमिंग मंथ्स में। और उन लोगों के चलते ऑनलाइन होम एग्जाम इज द सेफेस्ट ऑप्शन, सो डेफिनेटली यू विल चूज द ऑनलाइन होम एग्जाम। आई डोंट वांट यू टू गो गेट आउट एंड टेक द बस, ट्रेन और ट्रैवल टू NLU, मत करो। एंड द पीपल हु आर टेकिंग द CLAT PG एग्जाम, जिसके हैंड राइटिंग स्पीड अच्छा है, दे हैव प्रैक्टिस इट रिगार्डिंग द एसेज एंड एवरीथिंग, हैंड रिटन एसेज, तो उसके लिए मैं बोलूंगा NLU ऑफलाइन कैंपस डेफिनेटली इज एन ऑप्शन, यू कैन डेफिनेटली चूज एनी टाइम, क्योंकि आप प्रैक्टिस किए हो, और सडनली आपको अगर 1 महीने पहले आपको बोला जा रहा है आपको टाइप करना है, एंड योर टाइपिंग स्पीड माइट नॉट बी गुड, ठीक है, तो यू वुड बी एट डिसएडवांटेज। आप इसमें CLAT को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि CLAT इज गोइंग टू कंडक्ट द टेस्ट ऑफलाइन, बट सिचुएशन ऐसे अराइज हुआ है कि दे हैव टू कंडक्ट द टेस्ट, सो दैट्स व्हाई। So they have given you the option, you can choose the NLU offline campus for the exam. तो आपको आप अगर हैंड रिटन एसेज में फास्ट हो, आपके हैंड राइटिंग स्पीड फास्ट है, सो डेफिनेटली गो फॉर द NLU ऑफलाइन कैंपस। एंड आपके टाइपिंग स्पीड अगर अच्छा हो तो डेफिनेटली गो फॉर द ऑनलाइन एग्जाम, ओके। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई टॉक्ड अबाउट ऑल द AI enabled exam, और if you have any query please mention in the comment box, so that कि आपके अगर कुछ query हो बाकी स्टूडेंट उसको क्लैरिफाई कर पाए,
हम लोग क्लैरिफाई कर पाए, क्योंकि दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम एंड दिस इज द फ्यूचर, दैट इज आल्सो अनदर थिंग कि शायद आप लोग के साथ इस बार हो रहा है, नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट दे आर गोइंग टू फेस दिस काइंड ऑफ एग्जाम. Okay, until next time, thank you, see you soon. And if you haven't subscribed to our channel, do subscribe to it, because we come up with the regular videos regarding the CLAT, PG, UGC NET and the legal doc. Thank you, see you soon.